वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज हिना और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आइडा मॉडल ऑफ सेलिंग के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक सेल्समैन बनाया है और ये बताने की कोशिश की है कि जो सेल्समैन होते हैं ना वो बहुत सारे प्रोसेस को अपनाते हैं, बहुत सारी सेलिंग ट्रिक्स, टेक्निक, स्ट्रैटेजीज लगाते हैं ताकि वो अपने कस्टमर्स का दिल जीत सके। वो बहुत सारे प्रोसेस अपनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, सेलिंग स्किल डेवलप करते हैं ताकि वो अपने कस्टमर्स का दिल जीत सके। मैंने यहाँ पे छोटा सा दिल बनाया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि सेल्समैन क्या करते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस को अडॉप्ट करते हैं जिससे वो कस्टमर्स का दिल जीत सके। और आइडिया थ्योरी क्या होती है, तो आइडिया थ्योरी भी बिल्कुल सेम ऐसा प्रोसेस है, ऐसी थ्योरी है, ऐसा मॉडल है जिसको अडॉप्ट करने से हम किसी भी कस्टमर को आसानी से कन्विंस कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ। और अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, अपनी सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए हम आइडा मॉडल का अगर यूज़ करते हैं तो हमारी सेल्स बढ़ जाएगी। तो आइडा क्या है? आइडा एक ऐसी थ्योरी है जो कस्टमर का दिल जीतती है और हमें हमारे प्रोडक्ट को सेल करवाने में मदद करती है। तो आइडा का मतलब ए से आता है अटेंशन, आई से आता है इंटरेस्ट, डी से आता है डिजायर, ए से आता है एक्शन। ओके, ए से अटेंशन, आई से इंटरेस्ट, डी से डिजायर, ए से एक्शन। अब बात करते हैं पहले स्टेप की। ये है क्या, पहले मैं ये समझा देती हूँ। देखो, जब भी एक सेल्समैन अपना प्रोडक्ट कस्टमर्स को बेच रहा है तो सबसे पहला उसका काम होता है कि कस्टमर्स की अटेंशन को, कस्टमर्स की सिर्फ अटेंशन को अपने प्रोडक्ट की तरफ खींच लो। फिर उसके अंदर इंटरेस्ट पैदा कर दो कि वो जानना चाहे कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। फिर उसके अंदर एक डिज़ायर क्रिएट कर दो कि अब तो उसे लगना चाहिए कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीद लेना चाहिए, मुझे इसकी ज़रूरत है। और एक्शन, अब तो वो एक्शन ले लेगा। अब क्या करेगा, उसकी अटेंशन भी आ गई, उसका इंटरेस्ट भी पैदा हो गया, उसकी डिज़ायर भी क्रिएट हो गई। अब वो एक्शन ले लेगा कि हमें प्रोडक्ट चाहिए। ऐसे हो जाती है सेल। तो सबसे पहले की बात करते हैं, हम इन डिटेल पढ़ेंगे। सिक्योरिंग अटेंशन सबसे पहला फेस है। आइडा मॉडल थ्योरी कहती है सबसे पहला फेस है, वो कहता है कि सबसे पहले किसी भी कस्टमर की प्रोडक्ट की तरफ अटेंशन खींचो। ये फर्स्ट फेज होता है और इसमें क्या करता है, सेल्समैन ट्राई करता है कस्टमर की अटेंशन को अपने प्रोडक्ट की तरफ खींचने के लिए। ओके, तो ये पहला फेज था, इसमें कस्टमर ने अटेंशन दी प्रोडक्ट की तरफ। अब ऐसे कौन से तरीके हैं, कौन से मेथड हैं जिसके अपनाकर सेल्समैन क्या कर सकता है, कस्टमर की अटेंशन को खींच सकता है। आजकल ना कोई भी किसी के बारे में बात नहीं करना चाहता, हर कोई अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड बात करना चाहता है। तो क्या करो, सेल्समैन क्या कर सकता है, कस्टमर के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बात कर सकता है। देखो, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कस्टमर हैं, सबका इंटरेस्ट और सबकी डिमांड अलग अलग हो सकती है। तो पर्टिकुलर जो बंदा है, जो कस्टमर है, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बात करने लगो, उससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछो जिससे वो प्रोडक्ट की तरफ अपनी अटेंशन दे। डिस्प्ले, डिस्प्ले मतलब कि पिक्चर्स के थ्रू, ग्राफिक, ये सारी चीज़ों के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। जब देखते हैं ना हम कोई भी चीज़ तो उसका माइंड पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहला ये था कि कस्टमर की अटेंशन को प्रोडक्ट की तरफ खींच लो, ये है पहला फेज। दूसरा है गेनिंग इंटरेस्ट। अब क्या करो कि जब आपको लगने लगे वो अटेंशन दे रहा है, अब उसको ना इंटरेस्ट पैदा करो, उसके अंदर इंटरेस्ट जगाओ। जब अटेंशन खींच लेते हैं हम, तो अब हमारा काम है, सेल्समैन का काम है कि उसके इंटरेस्ट प्रोडक्ट में जगाए। किसका, कस्टमर का। क्रिएटिंग इंटरेस्ट, जो अगर हम जब इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि अटेंशन तो आके जा भी सकती है ना। अटेंशन जो है ना टेम्पररी है, पर अगर इंटरेस्ट आ गया ना तो वो आगे बढ़ने की सोच सकता है, वो प्रोडक्ट खरीदने के बारे में सोच सकता है। तो सेल्स कभी भी अटेंशन से नहीं होती है, अटेंशन तो बहुत टेम्पररी है, वो आएगा और जाएगा। हमारा सेकंड स्टेप और सेकंड फेज है कि उसके अंदर इंटरेस्ट जगा दो कि वो लेने के लिए तैयार हो जाए। अब वो कैसे जगा सकते हैं हम, उसे प्रोडक्ट के एडवांटेज, फीचर, ये सब अच्छे से बता सकते हैं, इंटरेस्टिंग वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर कुछ पर्सन्स के नाम रेफर कर सकते हैं। जैसे कि उसने लिया था, अरे यार राधा ने लिया था, राधा को प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, उसका ये फीडबैक, उसने हमारी कंपनी को एक लेटर भेजा है, थैंक यू लेटर, कुछ भी मतलब रेफर कर दो सम नेम। ठीक है, ऐसे करके हम इंटरेस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। और चौथा, बाइंग मोटिव पर अपील करो। बाइंग मोटिव मतलब जो कस्टमर का
खरीदने का मोटिव है, क्यों खरीदना चाहता है, उसके एग्जैक्ट उसी मोटिव पे अपील कर दो तो हम इंटरेस्ट जगा सकते हैं ऐसे करके भी। तो सेकंड स्टेप में ये था सिर्फ कि कस्टमर का इंटरेस्ट जगाओ, उसका क्रिएट करो इंटरेस्ट, उसे लगने लगे प्रोडक्ट में। जब वो और क्वेश्चन कर रहा है ना कस्टमर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो इसका मतलब ये है कि कस्टमर इंटरेस्टेड है उस प्रोडक्ट में। जब वो कह रहा है ना नहीं भाई इतने का नहीं, इतने का दे दो, इतने का होगा तो कैसे हो सकता है, तो इसका मतलब वो इंटरेस्टेड लग रहा है प्रोडक्ट में। थर्ड स्टेज है जब आपको लगे कि आपने इंटरेस्ट जगा दिया है, मतलब सेल्समैन ने इंटरेस्ट जगा दिया है, तो थर्ड पॉइंट है कि उसके अंदर ना डिज़ायर क्रिएट कर दो। उसके पास ये फीलिंग होनी चाहिए कि मेरे पास ये प्रोडक्ट होना चाहिए। उसके ना डिज़ायर का मतलब होता है हंगर फॉर समथिंग, भूख होनी चाहिए उसे प्रोडक्ट की। उसे लगना चाहिए अगर मैंने नहीं लिया तो ये हो सकता है, नुकसान हो सकता है, ये फ़ायदा देगा प्रोडक्ट, मुझे खरीदना चाहिए। और ये फीलिंग कौन डालेगा? इंजेक्टेड बाय दी सेल्समैन। सेल्समैन के द्वारा ही ये फीलिंग डाली जाएगी। अगर वो डिज़ायर को क्रिएट नहीं कर पाता है, अगर कस्टमर्स को ये नहीं लगता है, उसके पास डिज़ायर नहीं होती है खरीदने की, तो वो अपने सेल्समैन अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगा। कस्टमर के पास डिज़ायर होनी चाहिए। अब कैसे डिज़ायर क्रिएट कर सकते हैं? जो सेलिंग पॉइंट है ना, सेलिंग पॉइंट पे अगर वो फोकस दे, सेल्समैन ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दे सेलिंग पॉइंट पे, तो वो डिज़ायर क्रिएट कर सकता है। डिमॉन्स्ट्रेट कर दे, डिमॉन्स्ट्रेट मतलब प्रोडक्ट को रियल में ही दिखा दे, पर्सनल टच दे दे। और कॉन्टैक्ट, जब पर्सनली कॉन्टैक्ट करेगा ना कस्टमर प्रोडक्ट के साथ, तो वो इंटरेस्टेड होगा और उसके पास डिज़ायर भी क्रिएट होगी। या फिर कोई सॉलिड सजेशन दे दे कि आपको तो पक्का लेना चाहिए, आप पे तो ये साड़ी बिल्कुल अच्छी लगेगी, पिंक कलर तो आप पे बहुत सूट करेगा। तो उसके अंदर डिज़ायर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो थर्ड फेज में था कि डिज़ायर को क्रिएट करना। चौथा फेज है इंड्यूसिंग एक्शन। इंड्यूसिंग का मतलब होता है मोटिवेट करना, भड़काना, मनाना, मतलब प्रेरित करना उसे कि तुम्हें तो करना ही चाहिए। अब यहाँ पे वो क्या करता है? इंड्यूसिंग एक्शन। कस्टमर क्या करता है? एक्शन ले लेता है। वो एक ऑर्डर प्लेस कर देता है कि चलो हमें ये दे दो। यहाँ पर जो वॉन्ट होती है ना, वो डिमांड में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे फाइनल डिसीजन आ जाता है किसका? कस्टमर का, कि वो खरीदना चाहते हैं, वो ऑर्डर प्लेस कर देता है। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि ऑर्डर प्लेस कर देता है, लेकिन कोई कोई रिजेक्ट भी कर देते हैं। लेकिन ये एक ऐसी टेक्निक है आइडा मॉडल, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं? अपनी सेल्स को बढ़ा देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा यही आता है कि ऑर्डर प्लेस कर देते हैं।